मित्रों नमस्कार। आज का सत्संग का एक पद बहुत सुंदर हम ले रहे हैं, जिसमें नरसिंह भगत अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, उस प्रेम के भाव को पुकारते हैं और क्या कहते हैं कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम आथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर का दीप जला दो, मन मंदिर का दीप जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मन मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। द्वार खड़ा तेरा मतवाला, मांगे तुझसे हार निराला। द्वार खड़ा तेरा मतवाला, मांगे तुझसे हार निराला। नरसिंह की यह विनती सुन लो, नरसिंह की यह विनती सुन लो, हे दुख नासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर का दीप जला दो, घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। नरसिंह भगत यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे नारायण, आप मुझे दर्शन दो। मेरी ये जो आंखें हैं आपका दीदार करना चाहती हैं। देखो मित्रों, अंदर की आंख है और एक बाहर की आंख है। अंदर की आंख से तो वो आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हे हरि, अब मुझे बाहर की भी आंख में अनुभव हो, इसलिए दर्शन दो। और देखो, एक बड़ी शुद्ध बात आप समझ सकते हैं, हमारे शास्त्रों में दर्शन शास्त्र 6 हैं और उनमें उनका जो नाम आया है, हर शास्त्र के नाम के पहले जो कहा गया, जैसे सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे शास्त्रों का नाम है उसमें दर्शन की बात आई है। दर्शन यानी दीदार, प्रत्यक्ष दिखाई दे। इसलिए आप समझिएगा कि हरि को केवल अनुभव कर सकते हैं हम अंतर जगत में, लेकिन दर्शन भी हो जाता है उसका, और उसका दीदार जब हो जाए तो बड़े आनंद की बात है। और शास्त्र इस बात का प्रूफ देता है, उसके नाम से ही पता चलता है कि दर्शन का मतलब है अनुभव में उतर जाना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाना। और ऐसा संभव है। लोग व्यर्थ की मनोदशा में यह बात बना कर रखते हैं कि भैया कलयुग है, इसमें परमात्मा का दर्शन करना बड़ा कठिन है। तो फिर शास्त्रों का नाम क्यों रखा गया भाई? ये प्रमाण है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका दीदार किया जा सकता है। इसलिए तो नरसिंह जी कहते हैं कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मेरी आंखें अतृप्त हैं, प्यास से भरी हुई हैं, आप मुझे अनुभव करवाओ। मन मंदिर का दीप जला दो। मेरा जो मन है, ये जो मंदिर है, आपका हृदय मेरा मंदिर है,
इसमें दीपक प्रज्वलित कर दो, वो प्रकाशित कर दो, हृदय प्रेम से भर दो। घट घट बासी, आप तो सर्वव्यापी हो, आपकी सत्ता कोई एक देशी थोड़ी है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। सर्व खल विदम ब्रह्म, परमात्मा को गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई। मन और इंद्रियों की पहुंच जहां तक है वो सब माया के भीतर है, लेकिन उस माया में भी मायापति छुपा हुआ है और वो सर्वव्यापक है। बस उसको थोड़ा अनुभव में उतार पाना वो अलग बात हो गई। और वो जो संत हमें ऐसे सूत्र दे सकते हैं जिससे हमारे जीवन का अनुभव हमें मिल सकता है, हम उसका दीदार कर सकते हैं। घट घट बासी, आप सर्वव्यापी हो, हर घट में विद्यमान हो, हर जगह विद्यमान हो, जर्रे जर्रे में है परमात्मा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना हो। ये अस्तित्व सर्वव्यापक है, हम उसको अनुभव में उतार सकते हैं भैया। तो मन मंदिर में मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। हे भगवान, आपका जो स्वरूप है हर हृदय में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए इसकी बात करते हैं नरसिंह जी महाराज। कहते हैं कि मैंने अभी तक आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं की, वो थोड़ा अनुभव कराओ हे प्रभु। जैसे हृदय में आपका अनुभव मैं कर पाता हूं, ऐसे मुझे बाह्य जगत में भी अनुभव होना चाहिए। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। हे भगवान, हे हरि, हे नारायण, इतना समय निकल गया लेकिन आपसे मिलना मेरा, वो जो पूर्णिमा का चंद्रमा है जैसे प्रकाशित है, ऐसे बाह्य जगत में मुझे आपका दीदार होता रहे। संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ऐसा पूर्णमासी जैसा चांद स्वरूप में आपका देख पाऊं, आपके अनुभव में उतर पाऊं। आपका अनुभव तो मेरे हृदय मंदिर में है और प्रेम भी मेरा पूरा पक्का है, लेकिन प्रत्यक्ष हो जाए तो बहुत अद्भुत बात है। और इसी की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु दर्शन दो मुझे, आप प्रत्यक्ष में अनुभव करवाओ अपना, मुझे दीदार करवाओ, अपने दर्शन की प्यास है मेरा आंख आपका स्वरूप का अनुभव करना चाहती है। द्वार दया का जब तू खोले, हे प्रभु आपकी महिमा का वर्णन कितना अद्भुत है। वो कहते हैं कि जब भी तेरे द्वार की दरवाजा खुलता है, द्वार खुलता है तो क्या होता है, द्वार दया का जब तू खोले। तेरा जब दरवाजा खुलता है तो क्या हो सकता है, पंचम स्वर में गूंगा बोले। कोई गूंगा है व्यक्ति, जन्म से बोल नहीं सकता है, लेकिन तेरे उस प्रेम के कारण वो ऐसा उच्चारण कर सकता है। पंचम स्वर में गूंगा बोले, बड़ा सुंदर स्वर निकल सकता है। कहते हैं कि पंगु भी पहाड़ पार कर जाता है जब आपकी कृपा हो जाते। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघम ते गिरम। आपकी कृपा का कैसा भाव है कि मूक जो बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाता है, और लंगड़ा पहाड़ को भी पार कर सकता है, ऐसी आपकी कृपा है। और वही बात यहाँ पर कहते हैं कि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। गूंगा व्यक्ति भी बहुत सुंदर वचन बोल सकता है आपकी कृपा के कारण। आपकी जो महिमा है वो अत्यंत महान है, दिव्य है हे प्रभु। इसलिए उस महिमा का भाव मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो कि मेरा जो आंख है वो आपका दीदार करने लगे। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधा व्यक्ति देख सकता है, उसकी नेत्रों की ज्योति प्रकट हो सकती है, और लंगड़ा चलकर जो पंगु व्यक्ति है वो बहुत तेज चल सकता है और पहुंचे काशी रे। आपके
इतने दिव्य धामों की यात्रा कर सकता है जो लंगड़ा है। ऐसी आपकी अद्भुत कृपा है। और दर्शन दो घनश्याम, आज मेरी अखियां प्यासी रे। नाथ, मेरी जो आंख है वो प्यास से भरी हुई है, आपके दर्शन की अभिलाषा करती है। द्वार दया तेरा मतवाला, द्वार खड़ा, हे प्रभु आपके दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, प्रेम में डूबा हुआ हूं, मांगे तुमसे हार निराला। हे प्रभु, आपसे एक ही भाव की कामना करके आया हूं कि मुझे आपका दीदार हो जाए। नरसी की यह विनती सुन लो, हे दुख नासी रे। हे मेरे नाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे उस भाव को आप पूरा कर दीजिएगा ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊं और मेरी आंख, मेरा हृदय, मेरा भाव परितृप्त हो जाए। क्योंकि आपके उस दर्शन से एक नहीं अनंत गुना लाभ है, और वो लाभ मेरे जीवन में मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष आपका अनुभव करना चाहता हूं। मेरे जीवन का वो आनंद मुझे पूर्णता मिल जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत।